प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 12 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आशा ही नहीं, मुझे बल्कि पूरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी और आपको सब पता चल गया हो कि आप समांतर श्रेणी को अपन कैसे आगे वाला पद याद करते हैं और डी कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे इक्वल आता है, कैसे इक्वल आना चाहिए और सब सूत्र आपको याद हो गए होगा। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 13 देखते हैं। इसमें से √3 √6 √9 √12 दिया गया। a1 a2 a3 का मान दिया हुआ। अब d निकालते हैं। a2 a1 करते हैं, √6 √3 करते हैं तो 3 √2 1 आता है। इसी प्रकार a3 a2 करते हैं, √9 √6 करते हैं तो 3 कोष्ठक के अंदर -3 √2 आता है। इसी प्रकार a4 a3 करते हैं तो 3 कोष्ठक के अंदर 4 √3 आता है। d नॉट इक्वल टू आता है। d इसमें इक्वल नहीं है तो दी गई संख्या सूची है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी प्रकार ये चेक करना। इसी प्रकार आगे वाला चेक करेंगे। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ये सब करने के बाद a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 का स्क्वायर है, a3 का मान 5 का स्क्वायर है, a4 का मान 7 का स्क्वायर है। a2 a1 डिफरेंस निकालते हैं तो 8 आता है, a3 a2 करते हैं तो 16 आता है। d इसमें समान नहीं आता है। d समान नहीं आने पर ये a3 में नहीं है। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन 15 वाला 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन के अंदर ये समांतर श्रेणी नहीं है। 15 क्वेश्चन के अंदर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 प्लस 57 ऐसे ये संख्या आती है। तो इसमें से a1 1 हो जाएगा, a2 25 25 हो जाएगा, a3 50 हो जाएगा, a4 73 हो जाएगा। डिफरेंस d कैसे निकालते हैं? a2 a1 करते हैं 25 1 24 होता है। a3 a2 करते हैं तो 49 25 24 होता है। इसी प्रकार 73 49 करते हैं तो 24 आता है। तो सब में डिफरेंस इक्वल आ रहा है। d क्या इक्वल आता है तो दी गई जो संख्या सूची है वो AP के अंदर है और आगे वाला पद 97 होगा, उसके बाद 121 होगा, उसके बाद 145 होगा। 3 पद अपन आगे ज्ञात कर सकते हैं और ये प्रश्नावली आपकी पूरी अच्छी तरह से 5.1 कंप्लीट हो गई। पूरे सब एक क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। इसी के साथ आपको वादा करना है कि सब क्वेश्चन आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे और इसी के साथ सब सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद अपन 5.2 में प्रवेश करेंगे जिसमें n वां पद आपको ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद n वां पद ज्ञात करना है, उसके लिए सूत्र आपके होगा an = a + n - 1 * d होता है। जिसमें से आपको a तो पता ही है, प्रथम पद होता है, n वां संख्या नंबर होता है और d डिफरेंस सर्वांतर होता है। an का मतलब होता है जो पद आना चाहिए वो पद an कहलाता है और कौन सा पद है वो n की संख्या को आप प्रेजेंट करेगा। जैसे 5वां पद है तो n का मान 5 हो जाएगा, 5वां पद 25 है तो an का मान 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 5.2 के अपन क्वेश्चन करेंगे और जो मैंने प्रश्न करा दिए उसमें आपको बार-बार आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको पूरे करूंगा और इसी के साथ सब फॉर्मूलों के साथ करूंगा। डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व में नहीं चलूंगा। इसी के साथ आपको भी वादा करना है कि सब क्वेश्चन आप एकदम फॉर्मूला में सॉल्व करोगे और याद भी करने साथ में फॉर्मूला वगैरह। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।